नमस्कार। हमारे जो सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ धर्मेंद्र सिन्हा जी का, जिन्होंने इस प्रकार के मंच को आयोजित किया और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से वो आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद सब बाकी लोगों का भी प्रकट करना चाहता हूँ, जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, जो इनवाइटेड गेस्ट हैं, गार्जियंस हैं और हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनका हमने छोटी छोटी प्रस्तुतियाँ, द स्मॉल प्रेजेंटेशंस वो हमने अभी सुना है। उनमें से कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपके सामने अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत समय पहले की बात है, 1989 का, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और तभी मैंने संन्यास धारण किया था और फिर तकरीबन 18 साल ऐसे कुछ उम्र हुई तो मैं चला गया, कंट्री छोड़ के गया। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर मिला, फिर वापस इंडिया आया, फिर आते जाते रहा और बहुत सी एक्टिविटीज़ में हमने भाग लिया, लोगों से इंटरेक्शन करने का हमारे को काफ़ी सारा मौका मिला। तो 2-3 चीज़ों को, जो हमारे जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं, वो 2-3 चीज़ों को मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसको रिइटरेट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो भी शरीर में नहीं है, उनका देहांत हो गया कुछ समय पहले, जिनका नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, स्टीफन हॉकिंस। इन्होंने ये जब साइंस अपनी इतना अधिक प्रगति कर गया है कि अब जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो डिस्कस कर रही है, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि धरती के अलावा और भी दूसरे ग्रह हैं, उसको कॉलोनाइज किया जाए। मार्स पे जाने की बात चल रही है। हमारे जो एलन मस्क हैं, उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी है, उन्हें स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई है, जिसके द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो मार्स पे भी चला जाए। तो स्टीफन हॉकिंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मुझे ये बताएं कि ये धरती का एज क्या है, इस पे कितने समय तक लोग रह सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे मैथमेटिकल्स मॉडल्स बनाए, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स उन्होंने कैलकुलेट किया और एक कंक्लूजन पर आए। वो कंक्लूजन ये था कि अगर ये मानव सभ्यता, आज की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जिसमें हम सब लोग रहते हैं, अगर ये सिविलाइजेशन ऐसे ही चलती रही जैसे चल रही है, तो मुश्किल से 80 साल की बची है धरती। यहाँ का कोयला, पानी, धरती, खनिज पदार्थ, ये इतनी सीमित स्टेज पे आ गई है कि इसको 80 साल से ज़्यादा नहीं चलना। मतलब क्या है कि एक से दूसरा जनरेशन अधिक से अधिक उसके बाद ये खत्म है। तो इतना टैलेंटेड साइंटिस्ट का ये कैलकुलेशन है। अगर हमारी ह्यूमन सोसाइटी अगर कुछ ना करे तो मैं इसी बात को पकड़ना चाहूँगा। मुझे जितने भी स्टूडेंट्स, उनका नाम याद नहीं है, लेकिन किन्हीं ने एक पोल्यूशन के बारे में बताया था। दूसरी चीज़ है कि हमारे समाज में एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, वो चाहे विमेंस एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे मेंस एक्सप्लॉइटेशन हो, एक्सप्लॉइटेशन का एक यूनिवर्सल कलर है। वो कमज़ोर को, जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, उसे दबाता है। एक छोटे कुत्ते को बड़ा कुत्ता पकड़ लेगा, एक छोटे आदमी को बड़ा आदमी दबाएगा। तो ये देखा गया है स्टडीज में कि बिसाइड्स जेंडर इश्यूज, इट्स अ वेरी प्रेवलेंट फैक्टर इन डिफरेंट सोसाइटीज वेयर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इज बुलिश टुवर्ड्स अ वीकर पर्सन। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना हर जगह पे देखा गया है। तो मैं आज खास करके स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा यंग जनरेशन इज बिकमिंग मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, उस चीज़ों को ला रहे हैं। तो मैं सबको इनकरेज करूँगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी है कि वो अपने सर्कल में ये सेंसिटाइजेशन को बढ़ाएं, इसके बारे में चर्चाएं करें कि एक्सप्लॉइटेशन होता क्यों है, एक्सप्लॉइटेशन में उन्हें क्या मजा मिलता है, इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैं इस स्टेज के माध्यम से 2 बातें आज फोकस करना चाहता हूँ। ये जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं धर्मेंद्र सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि प्राउड, ये जो प्राउड टीवी है, ये प्राउड शब्द का एक बहुत बड़ा अर्थ है। और सबसे पहला इसका जो एब्रीविएशन है, इसको जब हम ब्रेकिंग करेंगे तो ये 3 शब्द हमारे सामने निकलते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव, दूसरा यूटिलाइजेशन और थियरी।
ये जो वर्ड प्रोग्रेसिव है इसका काफी सारा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी जगह से सामान उठाता हूं और उस सामान को यूज करके वापस उसी अवस्था में उसको मैं रख देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। मतलब उसकी इनर पोटेंशियलिटी एंड इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी सामान को उठाता हूं, उसमें से सारा मटेरियल, पोटेंशियलिटी और रस को निचोड़ करके फेंक दिया, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर शुड बी टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन, नॉट एक्सप्लॉइटेशन। अगर इस वर्ड को लोग हमारी आज की टुडेज इंडस्ट्री, टुडेज सिविलाइजेशन, ऑल द कंपनीज, मल्टीनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर उनको इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि इन एवरी पॉलिसी मेकिंग, एवरी डिसीजन मेकिंग, इन ऑल द गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, इफ दे जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेसिव, then many problems of the society, many environmental problems can be resolved by just using this word. तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता था। इसके साथ साथ एक आज के लिए बहुत ही रेलेवेंट कीवर्ड को आपके सामने थ्रो करना चाहता हूँ, एंड दैट वर्ड इज सक्सेस। सक्सेस किसे कहते हैं? पास तो सब होना चाहता है, फेल कौन होना चाहता है? मेरे हिसाब से पास और फेल होने में सक्सेस नहीं होता। सक्सेस इज नॉट डिनोटेड बाय हाउ यू फेल एंड हाउ यू पास, रादर हाउ मच यू ट्राई। आप पहाड़ पे पहुंचते हैं, व्हेन यू रीच द पीक ऑफ द माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना अपने में काबिलियत नहीं है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आपने जो अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, दैट्स व्हाट मैटर्स मोस्ट। ये चीज़ों को हमारे को पिक करना है कि सक्सेस को हमारे को एक दूसरे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से बाहर निकालना है, सूडो मॉडर्निटी से बाहर निकाल करके लेट अस ब्लेंड द ओल्ड कल्चर एंड द मॉडर्निटी ऑफ टुडे, दोनों को ब्लेंड करके हमारे को सिंथेसिस सामने लाना है, दैट विच डिफाइंस द सक्सेस इन आवर लाइफ। देखेंगे इसको तीन पार्ट में देखा जा सकता है। पहला पार्ट ये है कि कुछ लोग सक्सेस किसको समझते हैं? वो समझते हैं कि सक्सेस का मतलब होता है फिजिकलिटी। फिजिकलिटी दो रूप से आती है, एस्थेटिक्स यानी हम कितने सुंदर हैं, कितने बदसूरत हैं, तो लोग इसको भी सक्सेस से गिन लेते हैं। कुछ लोगों का सोचना होता है, वो गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको दे व्यू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांटम, कि मैं कितना बड़ा हूँ, 4 को मुक्का मार दूंगा, 2 को ढकेल दूंगा, 4 को गिरा दूंगा। तो वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। या अगर इसका काउंटर पार्ट लेडीज में देखेंगे, सोचेंगे आई एम ब्यूटीफुल देयरफॉर आई एम सक्सेस। मैं कहना चाहता हूँ कि दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, मे बी इट इज पार्शियल। सक्सेस का एक दूसरा पार्ट भी है कि लोग जो परसीव करते हैं कि आई एम इंटेलेक्चुअल, आई हैव नॉलेज, मैं 10 लोगों के सामने भाषण दे सकता हूँ, 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, आई कैन गिव ऑल काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन in a kind of formal, informal talks, extemporaneous, any kind of settings. I can give a talk, I can influence people, I can express my depth of knowledge to the people. तो ये जो intellectuality है, that also does not define a success in one's person. ये सक्सेस को डिफाइन नहीं करता। तीसरी बात ये है कि भगवान कृष्ण पुराणों में कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगिनां हृदये च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वो कहते हैं आई डू नॉट, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। ये भगवान कहते हैं कि जो योगी होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, मैं उनके हृदय में नहीं रहता हूँ। और ना मैं मेरा जो नाम गाते हैं, भजन करते हैं, उनके हृदय में भी नहीं। वो कहते हैं जो भी मुझे प्यार से पुकारता है, अपने दिल से पुकारता, मैं उसके हृदय में जाता हूँ। वो चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे गुफाओं में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे शहर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट अस रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ सक्सेस हियर। हमने क्या देखा कि फिजिकलिटी हमारे सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, मे बी इट डज लिटिल बिट। हमारी इंटेलेक्चुअलिटी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, मे बी लिटिल बिट। हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल एरिया है हमारे जीवन का, वो भी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता है, मे बी लिटिल बिट। लेकिन क्या हम अगर तीनों को जोड़ दें तो व्हाट इफ ए पर्सन इज फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड, अगर उसके अंदर तीनों क्वालिटीज हो जाए
फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ऐसे व्यक्ति को मैं कहूँगा कि दैट पर्सन इज सक्सेसफुल. दैट ब्रिंग्स द ब्लेंडिंग ऑफ आवर रिसर्च and all the deep thinking from our rishis and munis and the modern thinking of today. मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अवधूत दत्तात्रेय वो अपने किताब में he defines how a management should be. आज हम मैनेजमेंट की बातें करते हैं. I have also gone through management schools, पढ़ाई की है, देखा है, I have addressed management gatherings. तो एक चीज़ मैंने कॉमन फैक्टर देखा कि मैनेजमेंट में लोगों को पढ़ाया जाता है कि how to deal with people. मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू डील विद पीपल और हाउ टू डील विद सिचुएशंस. तो पीपल एंड सिचुएशंस को डील करते वक्त उन्हें कीवर्ड सिखाया जाता है कि हाउ डू यू स्टे इन द प्रेजेंट. क्योंकि इन नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस, जैसे आप लोग हमारे भाषा को सुन रहे हैं, हमारे भाषा को सुन रहे हैं, सुनते वक्त आपका माइंड इज एनालिटिकल. आप सुनते सुनते सोच रहे हैं कि ये स्वामी जी, दादाजी जो बोल रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं है. Should I accept it or not accept it? ये हमारे काम की चीज़ है या नहीं है. ये सोचेंगे कि does it make sense for me or not. ये जो either or की जो थिंकिंग है माइंड में कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग. हमारे को अगर अपने पर्सनालिटी का व्यक्ति को फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है तो इस एनालिटिकल थिंकिंग से ऊपर उठना होता है. माइंड के न्यूट्रलिटी को लाना पड़ता है सामने, तो आदमी का एक्सप्रेशन एकदम फुल उठ जाता है. उसको किसी प्रकार की बॉन्डेज नहीं रहती है कि हम यहाँ नहीं सोचे, वहाँ नहीं सोचे. माइंड 360 डिग्री में काम करना शुरू कर देता है. तो ये जो माइंड को ऊपर ले जाने की जो प्रथा है, उसमें क्या होती है कि हम प्रेजेंट में बैठे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, और जहाँ पे हमारे को फ्यूचर में सोचना चाहिए हम पास्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो हमारे लाइफ में क्या होता है कि वी आर अफेक्टेड बाय द पास्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्यूचर. वी नेवर लिव इन द प्रेजेंट. और इसको शिव भगवान कहते हैं, जिसको अवधूत दत्तात्रेय जी रिपीट करते हैं कि वासना वर्जितं येन वक्तव्यं च निरामया वर्तमानेषु वर्तेत. बी इन द प्रेजेंट. आप प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट को एंजॉय करो. मैं जिस संस्था से बिलोंग करता हूँ, जिस आइडियोलॉजी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका नाम है आनंद मार्ग. यहाँ पे आनंद का मतलब होता है ए परफेक्ट हैप्पीनेस, नॉट प्लेजर. ए प्लेजर क्या होता है? थ्रू सेंसरी परसेप्शंस, उसको हम प्लेजर कहते हैं. हैप्पीनेस होता है अंदर की खुशी. ये खुशी होता है, इसी को संस्कृत में कहा गया आनंद. एंड इन ग्रीक टर्म दे कॉल इट यूडोमोनिया. तो हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, जैसे प्लाटो है, सोक्रेटिस है, दे हैव बेसिकली एक्सप्रेस द सेम सेंटीमेंट. हमारी जो इंडियन फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफी है, ये दोनों में कॉमन लिंक है. वो लिंक क्या है कि उसको यूडोमोनिया कहते हैं, परफेक्ट हैप्पीनेस, और यहाँ पे हम उसको आनंद कहते हैं. तो जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं हो पाता है, वो दूसरों को खुश नहीं कर पाता है. कि जब आदमी अपने जीवन में इस आनंद खुशी को पा लेता है, तो उस खुशी के पाने के जब रास्ते पे चल पड़ता है, तो उसी को कहते हैं आनंद मार्ग, यानी अ वे, अ पाथ ऑफ हैप्पीनेस. तो इस साइकोलॉजी को मैं यहाँ पे, इस आइडियोलॉजी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने. तो मेरा ये कहना है कि अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख लें तो वी कैन रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल और इस अंदर की खुशी को पा सकते हैं. तो एज ए कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो करंट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, दो चीज़ों से मुझे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन हुआ. एक तो ये जो टाटा नगर सिटी है, आई थिंक इट्स ए मल्टीकल्चरल सिटी. यहाँ पे लोग अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से यहाँ लोग आते हैं. तो लोगों की जो साइकोफिजिकल ब्लेंडिंग है, उसके अनुसार लोगों का टेम्परामेंट काफ़ी ठंडा है. अब आप उधर हरियाणा साइड पे जाओगे तो बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बड़े लड़ाकू तरीके से बात करते हैं. कम से कम वो टेम्परामेंट यहाँ थोड़ा ठंडा है. तो आई फील दैट एंड दैट्स क्वाइट एप्रिशिएटिव, यू नो, दैट्स वेरी नाइस थिंग. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है कि ये जो यंग जनरेशन, यहाँ पे जो एजुकेशन का एक माहौल है, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट एज वेल. ये जो माहौल है, इसको बरकरार रखना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए. तो मेरा पहला एडवाइस रहेगा कि ये जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े और अपने फेलियर को कभी
सक्सेस मतलब उसको नहीं समझे कि हमारे हाथ से सक्सेस निकल गया। फॉर एग्जाम्पल 2013 मैं जब किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, कुछ मैनेजमेंट की पढ़ाई थी, अकाउंटिंग की पढ़ाई, तो वहाँ उन्होंने एक स्पीच कंपटीशन रखा जैसे हमारे बच्चों ने यहाँ पे किया। वो स्पीच कंपटीशन था, इज कॉल्ड स्पेक्टेकुलर वर्नाकुलर स्पीच कंपटीशन। तो वहाँ पे 24,000 स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, मैं नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, मेरा हिंदी है, टूटा फूटा हिंदी। तो उस कंपटीशन में चूँकि पढ़ाई करता था नेचुरली बाई काइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, वो चाहते थे कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करके एंड आई वेंट थ्रू डिफरेंट फेजेस, उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी थी और लास्टली आई वाज फर्स्ट इन द होल यूनिवर्सिटी। एक नॉन इंग्लिश स्पीकर स्टूडेंट इंडिया से आता है, वहाँ के अमेरिका के कोर में जाकर के वहाँ की यूनिवर्सिटी में टॉपर हो गया उन्हीं की भाषा में। ये ऐसा क्यों हुआ? आई गिव ऑल ऑफ दिस क्रेडिट टू माई फेल्यूर, नॉट टू माई विन्स। हम जीतने से नहीं सीखे हैं, जीतने से तो सीखना बंद हो जाता है। जो आदमी कंपटीशन जीतता है उसके दिमाग में ढक्कन लग गया, सोच लिया कि मैंने सीख लिया। जो फेल हो रहा है ना, वो बहुत सीखता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इक्वल क्रेडिट गोज टू वन हु सक्सीड्स और वन हु विन्स एंड कीप्स ऑन विनिंग एंड डजंट स्टॉप देयर, एंड द अदर पर्सन हु फेल्स बट लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड एडवांसेस फर्दर। तो मेरा यही है आज के लिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो सक्सेस अपने जीवन में, चाहे फेल हो चाहे पास हो, हर अवस्था में अपने जीवन में सक्सेस को ला सकता है। और फिजिकली फिट, इंटेलेक्चुअली या मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड, ये तीनों चीज़ों को लेकर के हमारा यंग जनरेशन आगे बढ़े। हम लोग यंग क्या, मैं बोलूँगा ओल्ड जनरेशन भी आगे बढ़े। वी ऑल अलाइव यंग एंड ओल्ड, सब लोग आगे बढ़े, एंड दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट a very harmonized blending between the occidental culture and oriental culture। दोनों की अच्छी बातें सामने आ जाएं, and that's how I think that's a kind of step forward, that's a kind of what you can say a leading path towards the real progress of the society। And with these words I really want to thank whoever has the people behind the scene have taken time to organize this forum। और कभी आप लोगों से फिर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर बातचीत होगी। many thanks। धन्यवाद आचार्य धर्म प्रेमानंद जी को। ये आगरा के पास भरतपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल 2500 बेड का बन रहा है, 700 करोड़ रुपीस का, और इन्होंने जन कल्याण के लिए वहाँ पर बहुत सारे गाँव इन्होंने गोद लिया है और वहाँ पर ये वो कार्य को कर रहे हैं, अभी वहीं पर हैं। हो सका कुछ दिनों के बाद ये बाहर चले जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कार्य कर रहे हैं समाज को लेकर, समाज उत्थान को लेकर, जन कल्याण को लेकर। अभी मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री अरविंद कुमार लाल जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव डाली थी जमशेदपुर में। मैं उनसे चाहता हूं कि वे बच्चों को अपने भाषण से प्रोत्साहित करें, अपने विचारों से प्रोत्साहित करें।